मैं पहले तो आज इस रुद्रवल क्षेत्र में आई हूँ, जो कि एक बयाना विधानसभा का एक छोटा सा एक कस्बा है। और हमारा जो बेसिक जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे की तरफ से हमें यह प्रभारी के रूप में भेजा है कि अभी हाल ही में माननीय राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके एक भाषण दिया कि हम अगर सत्ता में आए तो आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। ये मानसिकता कांग्रेस की रही है। अभी कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव हुए, ये कांग्रेस ही सबसे पहले संविधान को अपने हाथों में उठा के घूमते रहे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम संविधान का संरक्षण करेंगे, लेकिन ये सिर्फ इनकी दूषित मानसिकता रही। लोकसभा चुनाव हो गया और चुनाव के तुरंत बाद ही लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता माननीय राहुल गांधी जी का बयान आता है कि अमेरिका में जाके भाषण देते हैं कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण किसी की बापोती नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए, एक महिलाओं के लिए ये आरक्षण का प्रावधान किया था। राहुल गांधी जी ने जो आरक्षण को लेकर बयान दिया है, फिलहाल आपका उस विषय में क्या है? हाँ, ये बयान बहुत ही निंदाजनक है और हम शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। हमारे शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति मोर्चे की तरफ से हमारे बीच में हेमराज मीना जी कोहली जी भी हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी का ये बयान शर्मनाक है, क्योंकि आपने हमारे समाज से, हमारे दलित समाज से, हमारे एससी के समाज से, हमारे एसटी के समाज से ये कह के वोट मांगा था कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम आरक्षण की रक्षा करेंगे। लेकिन दूषित मानसिकता के कारण, क्योंकि आज से पहले भी, ये आज ही नया बयान नहीं है कांग्रेसियों का, इससे पहले भी उन्होंने कई बयान दिए। जैसे कि बात करूं मैं राजीव गांधी जी, जब वो लोग सरकार में थे तब उन्होंने कहा था कि आरक्षण बुद्धुओं को लोग होते हैं जिनको आरक्षण देते हैं। और उस समय उन्होंने पूरे मुख्यमंत्रियों के लिए पत्र लिखा कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, ये अक्षम्य है, इसकी कोई क्षमता नहीं है। लेकिन जिसके लिए बाबा साहब ने, जिस संविधान की हम बात करते हैं, जिस आरक्षण की, जिस संविधान में हम सुरक्षा की बात करते हैं, उसका संरक्षण कांग्रेस ने तो कभी कर पाई है और नहीं करेंगी। सिर्फ वोट बटोरने के चक्कर में हमारे लोगों को सिर्फ गुमराह कर दिया है। जो यहाँ आप लोगों ने यहाँ जो बीजेपी के सदस्य हैं उनसे वार्तालाप किए, आगे इसमें क्या प्रोसेस जारी रहेगा? देखिए, हम इसकी जिला लेवल पे, कस्बा लेवल पे, गांव-गांव जाके अपने समाज को समझाने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे समाज के लिए बहुत काम किया है। और मैं बात करूं, आप लोगों के बीच में बताना चाहती हूं कि नारी शक्ति वंदन जैसा अधिनियम जो पार्टी आरक्षण को बढ़ावा दे रही है, तो वो ख़त्म तो नहीं करेगी। और माननीय मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दे के नहीं, ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संविधान के संरक्षण में है, संविधान के और आरक्षण के पक्ष में है। एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहती हूँ कि आरक्षण का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक है। शुरुआत में आरक्षण नहीं था, लेकिन अंबेडकर जी और गांधी जी के समझौते से ही आरक्षण की शुरुआत हुई। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पता था कि जब संविधान जिस दिन लिखा जाएगा कि कहीं ना कहीं वंचित वर्ग को, आज मोदी जी ने उसको पूर्ति करने का काम किया। वंचित वर्ग में हमारे सवर्ण लोग भी आते हैं, जनरल के जो लोग थे, जो गरीब थे, उनको भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने आरक्षण दिया है। तो मोदी जी की जो व्यापक सोच रही है और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए मोदी जी ने सोची है, भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। गांव-गांव जाएंगे, हम कांग्रेस के खिलाफ नाराबाजी करेंगे, कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता 57 सालों में हमने देख चुके हैं कि किस तरह से इसने दलित का शोषण किया है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का शोषण किया है, एसटी वर्ग के लोगों का शोषण किया है और अन्य पिछड़े वर्ग के साथ तो हमेशा अन्याय किया ही किया है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट इन लोगों ने पेश नहीं होने दी। मंडल कमीशन की जैसे रिपोर्ट आई कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए था, वो रिपोर्ट भी इन लोगों ने दबा के रखी। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगी मैं, क्योंकि उस समय अटल बिहारी जी की सरकार, बीपी सिंह की सरकार थी और अटल बिहारी जी के समर्थन से वो रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं निकल गई और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को, भाइयों को भी आरक्षण मिला। तो भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल कास्ट के साथ में, एससी समाज के साथ में है और आगे भी बहुत सारी काम माननीय मोदी जी ने हमारे लिए किए हैं। तो इसी के साथ में तो यही कहूँगी
कि इस तरह की जो कांग्रेस की सरकार है उसको खाड़ फेंकेंगे और इनकी जो मानसिकता दिखी है वो गांव-गांव जाके हमारे यहाँ प्रत्येक आदमी को जाके हम समझाने का काम करते हैं। मैं रिंकी वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेत्री अलवर राजस्थान से हूँ।